मेरे हुजूर का मुबारक दौर है, सरकार का दौर है, सरकार का ज़माना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, अर्ज़ गुज़ार हुआ, या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, हुजूर मैं जिस जगह पे काम करता हूँ ना, वो मालिक मुझे 10 रुपए दिहाड़ी देता है, 10 रुपए। आका मेरा उससे गुजारा नहीं चलता, आपके पास आया हूँ, आप दुआ करें। द्रुशी पढ़िए, द्रुशी। हजूर आपके पास आया हूँ, मालिक 10 रुपए देते हैं, उससे मेरा गुजारा नहीं चलता, आपके पास आया हूँ, आप दुआ करें, अल्लाह करम अता फरमाए, अल्लाह फजल करे। 10 रुपए लेता हूँ, गुजारा नहीं होता। तो मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया जा जो तेरा मालिक है ना, उससे कहे वो तुम्हें 10 नहीं 8 रुपए दिया करे। तुम्हें 10 नहीं, तुम्हें 8 रुपया। आज देखिए ना, रिज्क में बेबरकती किस लिए है? इतना पैसा है, आता है फिर हाथ से चला जाता है, पता नहीं चलता कि पैसा किया कहां। लेकिन मैं उसके असबाब अर्ज करता हूं। देखिए या रसूलल्लाह, मैं 10 रुपए लेता हूं, गुजारा नहीं चलता, तो आप करम करें, दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह फजल करे। आप अल्लाह के महबूब नबी हैं, हम आपकी उम्मती हैं, आपके पास हमने आना है, हजूर मेहरबानी फरमाए। मेरे हुजूर ने फरमाया जिस जगह पे तू काम करता है ना, जो तेरा सेठ है, जो तेरा बॉस है, जिसके बाद तू काम करता है, उससे जाकर के तुम्हें 10 रुपए ना दे, तुम्हें 8 रुपए दे। अब नबी के गुलाम साहबा बैठे हैं, वो हैरान हुए, भी 10 से गुजारा नहीं होता तो 8 से कैसे होगा? हजूर क्या फरमा रहे हैं? जब साइल ने कोई सवाल नहीं किया, वो सवाल कर सकता था, हुजूर 10 से नहीं हो तो फिर 8 से। साहबा कहते जब उसने सवाल नहीं किया ना, हमने कोई बात नहीं पूछी, क्योंकि सवाल करने वाला वो राजी है, वो उठ के चला गया, हमारे दिल में बात थी, जब वो चला गया तो हमने भी कोई इतराज, कोई सवाल नहीं किया, हजूर से पूछ नहीं किया। मैं कुर्बान जाऊं, साहबा कहते हैं जब काफ़ी सारे दिन गुजरे, 2 4 3 माह गुजर गए, जब इतने अरसे के बाद दोबारा वही बंदा आया ना, पहले आया था तो परेशान था, चेहरे पर परेशानी के आसार थे, अफसुर्दा था, चेहरे का रंग मुतगय्यर था, परेशानी थी। अब आया है 3 माह के बाद, 4 माह के बाद, जब 5 माह के बाद, इतने अरसे के बाद आया है, चेहरे पर परेशानी के आसार नहीं है, ऐसे खिलखिलाता हुआ, हंसता मुस्कुराता हुआ, खुशी का आलम है, झूमता हुआ हजूर के पास आया, आकर सलाम भी अर्ज करता है, हाथ जोड़ के अर्ज गुजार हुआ, या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, हुजूर आपने करम कर दिया, आपके पास आया था, ये मामला था, आपने फरमाया था 8 नहीं 10 नहीं 8 लेने हैं। आका अल्लाह ने करम कर दिया, पहले 10 लेता था तो भूख थी, अब 8 लेता हूं, रिज्क भी वसी है, पैसा भी वसी है, रिज्क भी बांटता हूं, ना पैसा खत्म होता है ना रिज्क खत्म होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह कमाल हो गया। साहबा ने फिर तवज्जो की, फरमाया अब अगर ये मसला पूछना है ना, हजूर वजाहत फरमाएंगे। या रसूलल्लाह कमाल हो गया, उस दिन आपने फरमाया था, मैंने इतराज़ नहीं किया, अब मैं आया हूं तो हुजूर आज अगर इजाज़त हो तो सवाल करूं? हजूर ने फरमाया जी करो। या रसूलल्लाह ये क्या वजह? 8 से गुजारा नहीं होता था, आप 10 से गुजारा नहीं होता था, आपने फरमाया 8 लेने हैं या 7 लेने हैं। हजूर 8 से तो मैं भूखा था, मुफलिस था, घर में कुछ भी नहीं होता था, ना राशन ना पैसा, घर वाले भी भूखे, मैं भूखा, ना कपड़ा, कुछ भी नहीं था। अब 8 रुपए लेता हूं, घर वाले भी खुश हैं, मैं भी खुश हूं, रिज्क भी वसी है, हाथ भी कुशादा है, पैसा भी बहुत है। या रसूलल्लाह फरमाए तो सही, ये क्या हुआ, ये इतना करम, इतनी बरकत कैसे हुई? मेरे हुजूर ने फरमाया, अब इन जुमलों को समझना, रिज्क में बेबरकती होती कैसे है? पैसा लाखों के लाख रुपए आते हैं, फिर जाते हैं, पता नहीं चलता वजह क्या बनती है। इस बात को जरा समझ ले तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस पे अमल करें तो पैसा आपकी जेब से निकलेगा नहीं, जेब में हमेशा रहेगा, बरकत होगी। क्या होता है? मेरे हुजूर ने फरमाया जो तू काम करता था ना किसी जगह पर, जो तू अपने सेठ के पास, अपने बॉस के पास था ना, जिस जगह पे तू जहाड़ी लगाता था, काम करता था तू 8 रुपए का, तेरी जहाड़ी थी 10 रुपए, लेकिन तू टाइम 2 रुपए का टाइम तू इधर उधर करके गुजार देता था, चाय के बहाने चला जाता था,
वहां पे बैठ गया, वहां पे बैठ गया, वहां पे बैठ गया, पेशाब के बहाने। इधर हमारे यहाँ लोग करते हैं ना, नमाज ज़ोहर पढ़ने आते हैं, आके मस्जिद में लेटे आते हैं, 2-2 घंटे, घंटा मतलब सोया हुआ है, कर रहा है ड्यूटी, मकान बन रहा है, मजदूरी कर रहा है, जहाड़ी मिस्त्री किया 2000, आया नमाज पढ़ने के लिए, नमाज तो अपने पढ़ ली, वो तो फर्ज है, ठीक हो गया, काम बंद कर गया, लेकिन ऊपर जो घंटा डेढ़ तू सो रहा है, ये तुम्हें किसने इजाजत दी है? आका ने फरमाया ये जो काम करता है ना, तू काम करता था 8 का, लेता था 10 रुपए, ये जो ऊपर जो 2 रुपए तू लेता था ना, वो थे तेरे हड हरामी के, वो थे तेरे हराम काम के, वो तू काम नहीं करता था, वैसे बैठ बूट के टाइम गुजार के चले जाता था। 2 हराम के 8 हलाल के, जब हराम में सो जाता था ना, उसमें हो जाती थी बेबरकती। मैंने निगाह नबुव्वत से देखकर मसले को हल फरमाया। भी मसला क्या है? मैंने ये देखा तू काम करता है 8 का, मैंने तुम्हें वसीयत की भी तू काम भी 8 का करता है, ले भी 8। अब वो 8 है तेरे लिए सारे के सारे मेहनत के, सारे हलाल हैं। जब से ये हलाल हुआ है, अल्लाह ने करम कर दिया है, अल्लाह ने तुझसे गुर्बत को, मुफलिसी को, तंगदस्ती को दूर फरमाकर अल्लाह ने रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर आपके पैसे में बरकत नहीं है, आप जो 2000 कमाते गए, 5000 कमाते गए, 50 कमाते हैं, 3 कमाते हैं, 1500 कमाते हैं, 1000 कमाते गए, फिर भी घर का राशन पूरा नहीं होता, तो फिर मालिक से न लड़, अपने आप की गिरबान में झांक भी किसी जगह पे मैं कौन सी कुताही कर रहा हूं, मैं कोई काम में डंडी तो नहीं मार रहा, मैं तो इधर उधर बैठ के टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा। अगर आप किसी दफ्तर में हैं, दफ्तर का टाइम है सुबह 8 से 4 बजे तक, आप 2 बजे चल के आते हैं तो ऊपर 2 घंटे की तनख्वाह हराम है। जब टाइम 4 बजे तक है तो आप क्यों आए? आप आते हैं 1 बजे निकल के, क्यों? आप अगर 1 बजे चल के आए, जो 3 घंटे की तनख्वाह, वो हराम है, वो हराम तनख्वाह शामिल होगी हलाल में, सारे रिज़्क़ में बेबरकती हो जाएगी। तो साहिब चाहते हो रिज़्क़ में, तनख्वाह में, पैसे में बरकत हो, अपनी ड्यूटियां पूरियां करो। जब ड्यूटियां पूरी होंगी, तनख्वाह हलाल होगी, तनख्वाह हलाल होगी, रिज़्क़ में बरकत होगी, घर में खुशहाली होगी, तंगदस्ती नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बात समझ रही कि नहीं आई? तो मेरे नबी के गुलामों, जहां जहां पर आपकी ड्यूटियां हैं ना, कोशिश करें अपनी ड्यूटियों को पूरा करें। अब आगे आइए, दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक इहो स्पीकर में को तकरीर करेंदे 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 15 साल थी गए, सारे काम दा थी गए, स्पीकर नहीं लगे, इहो मेरे को बुढ़ा की दिखड़े, यकीन मनो हुण लगने चाहिए नवे स्पीकर, स्पीकर ही नवे होवें दे चंगे होवें, लखां तकरीर थी नहीं पे इमाम मोक में उस्ताद बर गया इंशाल्लाह लाग वैसे दुरूशी पढ़ो अल्लाह। हाँ, अब नबी के गुलामों क्या होता है? मेरे हुज़ूर तशरीफ़ फरमा है काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी तफसीर की किताब है तफसीर मज़हरी, उसमें ये सूरत है ना कुल हुवल्लाहु अहद, काज़ी सनाउल्लाह पानीपती इसकी तफसीर करते हुए इस हदीस पाक को लाते हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। और इमाम सखावी ने लिखा, और भी जो दुरूद शरीफ की किताबें हैं ना, उनमें भी ये हदीस पाक मौजूद है। हजूर का ज़माना है तो एक गरीब सहाबी हजूर के पास आया, गरीब सहाबी जब हजूर के पास आया ना, थोड़ी आवाज़ खोल जा, जब हजूर के पास आया ना, अर्ज़ गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, हजूर बच्चे ज़्यादा हैं, रिज़्क़ थोड़ा है, या रसूल अल्लाह बच्चे ज़्यादा हैं, रिज़्क़ थोड़ा है, हजूर आपके पास आया हूँ, ये मुफलिसी है, गरीबी है, तंगदस्ती है, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, आप करम करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अब देखिए, हजूर उसके लिए दुआ कर सकते थे ना, कर सकते थे ना। बाज़-औक़ात दुआ देनी पड़ती है, बाज़-औक़ात दवा देनी पड़ती है। अगर हजूर दुआ करते तो उसका मसला हल हो जाता, यकीनन हो जाता। आका ने जो मसला दिया बताया ना, उसका भी मसला हल हुआ। क़यामत तक जो भी हजूर का गुलाम इस पे अमल करेगा, अल्लाह उसका भी मसला हल फरमाता जाएगा। सरकार की ये
खूबसूरती है ना। आप सारी उम्मत को सरकार सबक देते हैं और सुबह क़यामत तक या रसूलल्लाह आपके पास आया हूं तो आप करम कीजिए। अब देखिए हजूर का ज़माना है, किसी सहाबी को आप हदीस उठा के पढ़ें, तफसीर उठा के पढ़ें, सीरत पढ़ें, तारीख पढ़ें, जब भी नबी के गुलाम सहाबा को अबू बकर से लेकर आखिरी सहाबी तक, हजूर के आखिरी सहाबी जिनका विसाल हुआ हज़रत तुफैल दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आखिरी इनका इंतकाल हुआ। अबू बकर सिद्दीक से लेकर वाशी बिन हरब तक या तुफैल दौसी तक आखिरी सहाबी हैं। हजूर के 1,24,000 सहाबा थे, कमो बेश 1,24,000 सहाबा में जब भी इनको कोई मुश्किल पड़ती ना, ये सीधा चल गया थे हजूर के पास। इन्हें भी पता था देता अल्लाह है, दिलवाता मोहम्मद के हाथ से है। सहाबा को ये पता था देता अल्लाह है, दिलवाता हजूर के हाथ से है। अब देखिए या रसूल आपके पास आया तो हजूर फरमा सकते थे ना, मेरे पास आया है तो मेरे से मांगेगा ये तो शिर्क हो जाएगा, अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह से मांग, अल्लाह अता करेगा। लेकिन आका ने क्या फरमाया, हजूर अगर शिर्क होता ना नबी से मांगना तो आका जरूर मना करते। तवज्जो नहीं है, अगर शिर्क होता तो जरूर मना करते। हम भी ये कहते गए, हम जो हजूर से दुआ करते हैं या हजूर के वसीला से दुआ करते गए, सहाबा का नजरिया भी यही था, हमारा भी नजरिया ये है, देता अल्लाह है, दिलवाता हजूर के हाथ से है। हजूर जो अता करते गए अल्लाह की अता से करते गए, अल्लाह की जाती ताकत, हजूर की अताई ताकत। देखिए या रसूल आपके पास आया हूं तो आप करम कीजिए। मेरा आका ने क्या फरमाया, फरमा मेरे गुलाम 3 काम करने हैं। कितने काम? 3 काम। आज देखिए ना सलाब का मौसम है, गुर्बत है और तकरीबन 2-2.5 साल 3 साल हो गए फसलें नहीं होती, लोग परेशान हैं, तनख्वाह इतनी है, महीने का राशन पूरा नहीं होता, तो हम दाएं बाएं जाते हैं परेशानी का हल। मैंने कहा ये परेशानी हजूर से हल करवाए ना, ईमान पक्का रखें, यकीन पुख्ता हो जैसे नबी के सहाबा का यकीन था। अल्हम्दुलिल्लाह से क्या होता है, मैं आपको हजूर के हदीस सुना रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया 3 काम करने हैं। पहला काम फरमाया, पहला काम तू कहता है ना पैसा कम है, रोजी कम है, बच्चे ज्यादा है, रिज्क पूरा नहीं होता। हजूर ने फरमाया पहला काम यह है, जब तू घर में दाखिल हो ना, घर में दाखिल हो, पहला काम यह करना है कि घर वालों को सलाम करना है। दायां पांव रख के घर वालों को, घर में आने का तरीका क्या है, जब आप आए तो ऐसे ना भी बगैर हारन बजाए मोटरसाइकिल के ऐसे रेस मार के और अगला पहिया दरवाजे को मारे मोटरसाइकिल का, घर वाले समझे और आकर रोकने झाड़े, ये चीज क्यों पड़ी है, फला क्यों पड़ गया है, घर वाले बहरी चंगा आई। इस अंदाज में ना आए, इस अंदाज में आए जो मेरे हजूर ने बताया। क्या आकर फरमाया, जब तुम घर में आओ ना, घर में आओ तो घर में दायां कदम रखो, दायां कदम रखने के बाद फिर करना क्या है, तवज्जो, फरमाया घर वालों को सलाम, घर वालों को सलाम। जब घर वालों को सलाम ना, दूसरी बात मेरे हजूर ने फरमाया गल होले होले करा, मजे वाली गाल है, अगर पसंद आवे तो बोला जा। फरमाया पहले घर वालों को सलाम, दूसरा काम मेरे हजूर ने फरमाया फिर मुझे सलाम करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले घर वालों को सलाम फिर मुझे सलाम। आप सारे समझदार बैठे गए, मुझे ये फरमाए सलाम किसे होता है, जो हाजिर हो कि गैब? तो जो है कि नहीं है? मैं अगर कहूँ अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, हाजी साहब या ख्वाजा साहब या शाह जी, हाजी साहब को, हाजी साहब को, आप सामने है ना, अस्सलाम वालेकुम कहूँगा, आप सामने है तो फिर सलाम है ना। अब इसका क्या मतलब है, सलाम उसे होता है जो घर में मौजूद हो। अब हम आए, घर में दायां कदम रखा, घर में बीवी है, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, उनको तो हम सलाम करें ना, घर वाले बैठे हैं ना। अब हजूर को सलाम करें, इसका फिर क्या मतलब है? सवाल पैदा होता है ना भी, आका ने फरमाया पहले दायां कदम रखो, घर वालों को सलाम, फिर मैं मोहम्मद को सलाम। अब इसी बात का जवाब देते हुए मुल्ला अली कारी क्या फरमाते गए, इसका पता मतलब क्या है? आका ने फरमाया पहले मुझे सलाम, पहले घर वालों को सलाम, फिर मुझे सलाम। इसका जवाब यह है, फरमाया ली अन्ना रूहहू। मुल्ला अली कारी मिरकात शरह मिशकात की अरबी जो किताब है ना, उसमें लिखते गए, फरमाते गए ली अन्ना रूहहू मौजूदुन
फी बुयूतिल मुस्लिमीना, आका ने फरमाया घर वालों को सलाम, फिर मैं मोहम्मद को सलाम। इसका मतलब यह है, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं जब तुम घर में आकर हजूर को सलाम करते हो ना, कामिल मुसलमान जब जिसका घर होता है ना, लि अन्ना रूहहू मौजूदुन फी बुयूतिल मुस्लिमीना, कामिल मुसलमान के घर में मेरे आका की रूह हर टाइम मौजूद होती है। और दिल ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा? जो कामिल मुसलमान है ना, उसके घर में आका की रूह लिअन्ना रूहहू मौजूदुन फी बुयूतिल मुस्लिमीना। अच्छा, बाजू का पता क्या होता है, हजूर की हदीस है ना, आप मनेने है ना, असा दा करने सलाम, क्योंकि असा चाहने साढ़े घर हजूर दी रूह मौजूद होवे। केड़ा केड़ा चाहते दरूद नबी मौजूद होवे? सारे चाहते हो ना, तो अमल करने ना यो। अब देखिए बाजू का, अब सलाम करते हैं ना, सलाम हजूर की हदीस है, जो बंदा मुझे सलाम करता है या दरूद पढ़ता है, जिस फरिश्ते की ड्यूटी है ना मेरे रोजे पर, जो भी दरूद पढ़े, फरिश्ता आकर दरूद पढ़ने वाले का नाम भी बताता है, उनके अब्बे का नाम ही दसेंदे। फरिश्ता उसका नाम भी बताता है, उसके अबू का नाम भी बताता है। अब क्या मतलब है, इस हदीस से उलमा ने मसला हल किया। फरिश्ता जाकर सिर्फ उसका नाम नहीं बताता, उसके अब्बू का नाम क्यों बताता है? उलमा किराम फरमाते हैं, फरिश्ता जाकर हजूर के रोजे पर, अब मेरा नाम है ना मोहम्मद ताहिर, मेरे वालिद साहब का नाम है जुल्फकार, अब मैं दरूद पढ़ूं, फरिश्ता कहेगा मोहम्मद ताहिर बिन जुल्फकार, ख्वाजा साहब हैं या हाजी साहब हैं या जो हैं, हजरत इजाज शाह साहब बैठ गए, इनके वालिद साहब का नाम है मंजूर शाह, आपके वालिद साहब का नाम क्या है? हाजी मोहम्मद इसहाक, हाजी मोहम्मद इसहाक। अब देखिए हाजी साहब बैठे हैं, इनके वालिद साहब ज़हूर अहमद है। अब मैं दरूद पढ़ूं, आप दरूद पढ़ें, हजूर की हदीस गवाह है, फरमाया जो दरूद पढ़ता है ना, फरिश्ता जाकर उसका नाम भी लेता है, उसके बाप का नाम भी लेता है। उलमाए किराम फरमाते हैं इसका पता मतलब क्या है? उन्हें क्या मसला ही कोई वाज़े है, नबी दे ज़ात ते पढ़दा दरूद वो जिंदा अब्बा होंदे। फरमाया हजूर की बारगाह में जब, अब सलाम पढ़े ना सारे, दुरूशी पढ़े, दुरूशी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अब आपने दरूद पढ़ा, जुमा है ना, मैं पूरे वसूख से कहता हूं, इस हदीस रसूल को सहारा बना के मैंने पढ़ा, मेरी हाजिरी लग गई, आपने पढ़ा हाजिरी लग गई, जिसने पढ़ा हाजिरी लग गई। सिर्फ मेरी नहीं, हजूर की हदीस है, जिसने भी पढ़ा उसकी हाजिरी भी लगती है, साथ फरिश्ता उसके बाप का नाम भी लेता है। सरकार ने फरमाया जब तुम घर में हो ना, परेशानी है, 3 काम करो, 3 काम। पहला फरमाया घर में दाखिल हो, दाया कदम रख के घर वालों को सलाम। दूसरा काम फरमाया, फिर दूसरा काम यह है, घर वाले ना हो फिर मुझे सलाम। तीसरा अमल आका ने फरमाया, फिर 1 मरतबा पढ़नी है सूरत इखलास। कितनी मरतबा? 1 मरतबा। काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मदरी के अंदर कुल शरीफ की तफसीर करते हुए लिखा, फरमाया जिस बंदे के घर में परेशानी हो, मुश्किल हो, रज़्क़ की कमी हो, वो ये 3 काम करे। मेरे आका ने सहाबी को बताया, फरमाया मेरे गुलाम ये काम करना तेरा काम है, मैं मोहम्मद इस बात की गारंटी देता हूं, अल्लाह तुझसे गुर्बत को दूर फरमाकर वाफिर मिकदार में अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ अता फरमा देगा।